स्टूडेंट्स, मैं उमा राठौर। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के पेपर थर्ड में जो हमारा टॉपिक चल रहा है फेज इक्विलिब्रियम में हम सॉलिड सॉल्यूशंस के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने टू कंपोनेंट सिस्टम के अंतर्गत ही सॉलिड लिक्विड सिस्टम का अध्ययन किया है और अब हम टू कंपोनेंट सिस्टम के अंतर्गत सॉलिड सॉल्यूशन का स्टडी करेंगे। ये जो पार्ट है हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो हमारा है फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, यानी सर्वांग सम गलनांक रखने वाले यौगिकों का बनना, और इसी का जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो होगा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, यानी असर्वांग सम गलनांक रखने वाले यौगिकों का बनना। तो आज इस वीडियो में हम सर्वांग सम जो है गलनांक रखने वाले यौगिकों का यानी फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट की स्टडी करेंगे। ऐसे तंत्र जिसमें एक स्थायी यौगिक बनता है। देयर आर other type of system in which compound metal or organic compound or inorganic salts enter into chemical combination gives rise to one or more compounds. Such type of two compound systems are of two kinds. First, two component formation form a compound with congruent melting point. Example, ZnMg, aluminum Mg, HgTl, AuSN or FeCl3, H2O, etc. And second one is the two component form a compound with incongruent melting point. Example, picric acid benzene है, AuSB and Na and K and NaCl H2O, etc. आज हम देखते हैं ऐसे कई सिस्टम कई ऐसे तंत्र जिसमें धातुएं, कार्बनिक यौगिक तथा कार्बनिक लवण जल में घुलने पर यह तंत्र को दो घटक एक स्थिति में एक दूसरे में रासायनिक संयोग कर नया यौगिक बनाते हैं। इसी प्रकार दो धातुएं आपस में मिलती है तो कई माध्यमिक यौगिक या अंतर्धात्विक यौगिक बनते हैं तथा कई द्वियौगिक भी बनते हैं। अगर मिलाने वाले दो यौगिक कार्बनिक हो तो लवण व जल दो घटक मिलते हैं तो कई लवण हाइड्रेटेड बनाते हैं। ये दो प्रकार के सिस्टम हैं, हम जैसे बता चुके हैं। अब हम उदाहरण लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड विद कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट, यानी इसमें हम देखते हैं ऐसा तंत्र जिसमें हमारे पास दो घटक यानी कंपोनेंट आपस में रासायनिक कॉम्बिनेशन के द्वारा नया कंपाउंड बनाते हैं और जो बिना विभाजित हुए वे निश्चित ताप पर तुरंत पिघल जाते हैं। ये जो पिघलना होता है इसको हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांग सम। इस स्थिति में ठोस प्रावस्था और द्रव प्रावस्था दोनों में यौगिक का जो कंपोजिशन होता है वो एक जैसा होता है। तो ऐसे यौगिक का जो को सर्वांगसम गलन यौगिक यानी कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग कंपाउंड कहते हैं तथा जिस ताप पर यह पिघलता है उसे सर्वांगसम गलन ताप यानी कॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। अतः ऐसे यौगिक को एक निश्चित ताप पर द्रव प्रावस्था में पिघालते हैं। वह द्रव प्रावस्था में वही संगठन होता है जो कि उनके सॉलिड में होता है। इसको हम देखते हैं एक रासायनिक एग्जाम्पल के द्वारा देखते हैं कि हमारे पास इस डायग्राम में तीन अलग अलग प्रावस्थाएं हैं जिसमें एक हमारे पास ए, ये बी और एक होगी हमारे पास ये ए बी। इसके अनुसार तीन गलन पॉइंट वक्र हमारे पास ए सी, वक्र बीई और वक्र सी डी ई, तीन वक्र हमें प्राप्त हुए हैं। वक्र जो ए सी है हमारे पास ये ठोस ए, सॉलिड ए और द्रव
जो प्रावस्था में साम्य है, यहाँ वक्र पर ये मोनोवेरिएंट होगा क्योंकि f बराबर हम जानते हैं f बराबर c माइनस वी प्लस 1 है। तो फेज 2 कंपोनेंट 2 और इसका मतलब f इज इक्वल टू हमारे पास यहाँ पर हमारे पास f इज इक्वल टू कितना है 1। इसके बाद हम देख सेम यही स्थिति हमारे पास बी पॉइंट के लिए है। यहाँ पर इस बी पॉइंट के लिए यानी ये मोनोवेरिएंट है वक्र। हम देखते हैं इन दोनों वक्रों के बीच में एक उच्चतम वक्र जो मिला है उसमें डी बिंदु डी यौगिक ए बी का सर्वांग संग बिंदु है। अब क्योंकि इस बिंदु पर ठोस तथा द्रव प्रावस्था का संगठन एक जैसा है अतः इस तापक्रम पर जो हमारे पास द्विकम्पोनेंट सिस्टम है द्विकम्पोनेंट जो सिस्टम है मोनो कंपोनेंट सिस्टम में चेंज हो जाएगा क्योंकि दोनों ठोस व द्रव प्रावस्था एक ही यौगिक ए बी रखते हैं। इसीलिए जो हमारे पास द्विकम्पोनेंट सिस्टम थे जो यहाँ इस एरिया में थे और इस एरिया में थे, यहाँ पे आने के बाद वो मोनोवेरिएंट यानी एक घटक सिस्टम में चेंज हो जाएंगे। इस प्रावस्था के अनुसार हम जानते हैं कंपोनेंट 1 फॉर्मूले में रखेंगे तो कंपोनेंट 1 है और ये हमारे पास कैसा एक नॉन वेरिएंट सिस्टम है। जो डी एक निश्चित तापक्रम पर प्रदर्शित होता है। इस आरेख में यह तापक्रम A और ये B के गलन ताप से अधिक कम या इसके बीच में भी हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास दो गलन क्रांतिक बिंदु हैं। एक तो हमारे पास है C और एक है हमारे पास E। और बिंदु C पर ठोस A व ठोस AB और बिंदु E पर ठोस B और ठोस AB द्रव प्रावस्था के साथ साम्य अवस्था में रहते हैं। यानी हमारे पास ठोस B यहाँ पे है, ठोस AB और द्रव प्रावस्था है और यहाँ पे भी हमारे पास ठोस A है, AB है और द्रव प्रावस्था है, आपस में साम्य में है। ये तो एक क्या है साधारण सा एक डायग्राम हो गया। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इसके लिए जिंक Mg सिस्टम। यह जो आरेख है एक कॉमन आरेख था। अब हम जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल ले रहे हैं जिंक Mg सिस्टम का। इसमें देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है शुद्ध जिंक का गलन बिंदु हमारे पास कितना है, ये देखिए 420 डिग्री और जो Mg का है हमारे पास 650 डिग्री है और जो ठोस MgZn बनता है उसका जो है हमारे पास इन दोनों के बीच का आ गया है 590 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि इन दोनों के बीच का है। और इस पूरे सिस्टम में हमारे पास क्या है 4 जो अवस्थाएं हैं। एक तो हमारे पास जिंक सॉलिड है, Mg सॉलिड और MgZn2 और Zn और Mg का द्रव, यानी 3 तो सॉलिड अवस्थाएं होगी, एक हमारे पास लिक्विड अवस्था प्राप्त हुई है। अब हम इसको देखते हैं जब हम जो ये जिंक के अंदर जैसे जैसे हम Mg को मिलाएंगे जो Zn का गलन बिंदु जो है जो इसी के सहारे धीरे धीरे नीचे की तरफ कम होएगा
यहाँ पर ये जिंक जो सॉलिड है और लिक्विड के मध्य साम्यावस्था है। और इसी प्रकार सेम स्थिति इसी वक्र पर है, जहाँ पर क्या है Mg और Mg में मिला हुआ जिंक का विलयन साम्यावस्था में है और ये वक्र भी अवनमन की तरफ है। जो बिंदु C है यहाँ पर, ये हमारे पास यूटेक्टिक पॉइंट यानी गलन क्रांतिक बिंदु है। ये भी हमारे पास गलन क्रांतिक बिंदु है। यहाँ पर ये जो सिस्टम है हमारे पास नॉन वेरिएंट है और यहाँ पे हमारे पास सॉलिड जिंक MgZn द्रव अवस्था में तथा बिंदु E पर जो सॉलिड Mg है जैसे हमने बताया और सॉलिड MgZn युक्त व द्रव प्रावस्था उपस्थित है। अब हम बिंदु D की बात करते हैं। D पर हमारे पास ठोस MgZn और द्रव MgZn का संगठन है वो एक जैसा है। यहाँ इस बिंदु पर जो द्विघटक से हमारे पास मोनो कंपोनेंट में ये सिस्टम चेंज हो जाता है, इसलिए यह भी तंत्र अचल तंत्र है। अब इस जो मिश्रण को बिंदु X पर क्या है ठंडा करते हैं, तो ये देखिए X के सारे जैसे जैसे इसको ठंडा करेंगे टेम्परेचर कम हो रहा है, ये Y तक आएगा। Y तक आने के बाद में जो ठोस MnZn का ट्वाइस है वो हमारे पास ये देखिए लिक्विड से अलग हो गया है द्रव अवस्था में। तो यहाँ तंत्र दो प्रावस्था रखता है। दो प्रावस्था होते ही यानी फेज 2 कंपोनेंट 2, इसका मतलब F = 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे हमारे पास कितना हुआ 1। और Y के बाद ये जो सिस्टम है हमारे पास YC के सारे चलता हुआ ठंडा होएगा क्योंकि डाउन की तरफ आ रहा है ये। और C के तापक्रम पर द्रव में से यहाँ पे इस बिंदु पर C पर द्रव में से Zn अलग हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे 3 प्रावस्थाएं होगी, एक तो जिंक सॉलिड और सॉलिड MgZn का ट्वाइस और द्रव। यानी यहाँ पे भी ये पॉइंट कैसा होगा नॉन वेरिएंट है ये। इससे अधिक और ज़्यादा ठंडा करने पर तीनों प्रावस्थाओं के कारण ना तो तापक्रम कम होगा ना ही संगठन कम होगा। तो यह हमारे पास जो सर्वांग सम है गलनांक रखने वाले यौगिक का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट टॉपिक में हम असर्वांग सम गलनांक वाले यौगिक यानी कंपाउंड फॉर्मेशन विद इनकॉन्ग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम जो है सोडियम वाटर सिस्टम है, फेरिक क्लोराइड वाटर सिस्टम है और जो कॉपर सल्फेट वाटर वेपर सिस्टम है इसका स्टडी करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।